अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलें आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 9 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे इसकी एक जनरल पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास a b और c क्या आते हैं, कांस्टेंट्स आते हैं। तो वो हमारे पास क्या बनेगी, आपने क्या लिखना, a ओवर आपका जो फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 1। ठीक है, अब इसकी पावर 1 है तो इसको आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, b ओवर, आप इसको b ओवर, पहले इसकी जो फर्स्ट पावर है x प्लस 2 उसको लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस c ओवर, यहां पे आपके पास x प्लस 2, अब इसकी पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, x प्लस 2, बिकॉज ये रिपीटिंग था, तो अगर आपके पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स आ जाए तो पहले आपने उसकी फर्स्ट पावर लिखनी है और फिर आपने उसकी सेकंड पावर जो मैक्सिमम होगी वो लिखनी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 पावर भी होती तो हम d ओवर वहां पे x ओवर 2 क्यूब कर देते। ठीक है, नाउ इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, आपने फर्स्ट टाइम में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग विद मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ भी जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। बिकॉज आपने जो आपका जो भी आपकी फ्रैक्शन थी उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा आपने उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जब भी ये स्टेप कर रहे होंगे तो जो भी आपका ऊपर नंबर है, ऊपर टर्म है, आपकी वेरिएबल टर्म में भी एक्सप्रेशन है, तो जस्ट आप उसको ही लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट कैंसिल भी आप कर सकते हैं। तो चलें आप इसको हम करते हैं, राइट साइड पे टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई, हर टर्म के साथ। तो a ओवर x माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, तो ये हमारे पास आएगा b ओवर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब करेंगे सी टर्म के साथ, तो सी हमारे पास क्या है, सी ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जहां जहां पे कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो गए थे, कैंसिल। अब यहाँ पे x माइनस 1 एक क्या हो जाएगा, कैंसिल, x प्लस 2 एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल, एक बच जाएगी, और यहाँ पे x पावर 2 जो है, x प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 दोनों आपके पास पावर से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जस्ट 9 बच जाएगा। सो 9 इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे a टाइम्स हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे x प्लस 2 आप होल स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद आपके पास जो b है, b टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, b टाइम्स हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये हमारे पास बच गया है। ठीक है, अब c से क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1, तो c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, सॉरी 1 आएगा, पावर 1 ही आएगी इसकी। ओके, अब इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, 1 हम दे चुके हैं उसको, इसको नाम देंगे 2 का। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब इसको आपने यहाँ पे अगेन हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, वो x प्लस एक्स माइनस 1 और x प्लस 2 दो हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट्स है वो 3 है, तो आप क्या करेंगे, आपने फिर इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 3 बना लेनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, सो 9 इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 प्लस 4x आ जाएगा। ठीक है, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है, और यहां से आपके पास b टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x
-x और -2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आता है। उसके बाद यहां से cx माइनस c आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर लें। सो 9 इज इक्वल टू आएगा ax² प्लस 4a प्लस 4ax प्लस b(x²) और यहां से 2b, यानी कि आप b को हर टर्म के साथ करें मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे आप देखिए 2x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा, जस्ट x आ जाएगा। तो हम सिंपल क्या लिख देंगे यहाँ पे 2b सिंपल bx लिख देंगे, जस्ट बिकॉज इसका आंसर वो क्या आएगा, x आएगा। जब bx से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, bx आ जाएगा और यहाँ पे -2b आ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपके पास cx माइनस c बच जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसको आपने जो कोफिशिएंट्स हैं x² के x के वो आपने सेपरेट कर लेने। वो हमारे पास क्या आएंगे, सो 9 हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9 इज इक्वल टू। अब आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे x² के वो कौन कौन से हैं, यहाँ से आपके पास a है तो आप क्या लिखेंगे a। अब उसके अलावा और कौन कौन सी टर्म जो इसमें x² इन्वॉल्व है, b², तो आप प्लस b लिखेंगे यहाँ पे। इसका जो कोफिशिएंट है x² का b है तो आप प्लस b कर देंगे यहाँ पे, और बाहर लिख देंगे जो भी यहाँ पे इनके साथ वेरिएबल था वो x² था तो हमने बाहर लिख दिया x², यानी कि आपके पास x² के कौन कौन से कोफिशिएंट्स थे, यहाँ पे a था और यहाँ पे b था, a प्लस b, और यहाँ पे इसका जो भी आपके पास x² आपके पास टर्म थी वो लिख दी है और यहाँ पे ये उसके कोफिशिएंट बन गए। अब यही काम आपने जो सिंपल x की टर्म्स है उनके साथ करना है। आप कौन कौन सी टर्म ऐसी हैं जिनके साथ x इन्वॉल्व है या वेरिएबल जिनका x है, यहाँ पे 4a है, इसके अलावा यहाँ पे b और यहाँ पे c है। ठीक है, तो इनको आप लिख देंगे 4a, इसके बाद यहाँ पे आपके पास प्लस b और नेक्स्ट यहाँ पे प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब यह कि आपके पास कांस्टेंट टर्म्स वो कौन कौन से जिनके साथ x कुछ नहीं होता या वेरिएबल कुछ नहीं होता और हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, वो कौन कौन सी है, यहाँ पे प्लस 4a है, इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो -2b और यहां से -c। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जीरो जो मेथड हमारा है उसको हमने अप्लाई करना है। वो जीरो मेथड क्या है, आपके जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, x-1 और x+2 होल स्क्वायर। तो आपने अब इनको पुट करना है जीरो के इक्वल। तो जब पुट करेंगे x-1 को जीरो के इक्वल तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये जो 1 है x की वैल्यू पुट करनी है वापस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, वो हमारी ये है। तो हम पुट करेंगे इसकी जो वैल्यू है x हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास 9 ही आएगा। सो 9 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आपके पास a टाइम्स क्या बचेगा, x यहाँ पे हमारे पास x+2 है तो यहाँ पे x 1 पुट कर देंगे, 1 + 2 वैसे ही आ जाएगा और उसका स्क्वायर भी वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 1 पुट करेंगे यहाँ पे x की जगह तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 1 वो क्या होता है 0, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे 0 और ये टर्म भी आपकी क्या बन जाएगी 0, बिकॉज यहाँ पे जब आप x 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या होता है 0, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 0। जस्ट हमें यहाँ से a का आंसर मिलेगा, वो कैसे आएगा, 9 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सो ये आ जाएगा 9a और a की वैल्यू यहाँ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर तो डिवाइड होगा तो 9/9 क्या होता है 1, a इज इक्वल टू ये आ रहा। सो a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो सेकंड आपका फैक्टर है x+2, अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे ताकि आपके पास जो सेकंड रिमेनिंग जो कांस्टेंट्स हैं b और c वो आ जाएं। तो अब हम पुट करेंगे x+2 को 0 के इक्वल, तो यहाँ पे इसको करते हैं x+2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब हम x की जो वैल्यू -2 है पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, इसमें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 9 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है a, यहाँ पे जब आप इसको -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 + 2 ये क्या हो जाएगा 0, तो आप इस टर्म को 0 पुट कर देंगे। उसके बाद जो सेकंड टर्म आपके पास है यहाँ भी आपके पास जब देखिए
यहाँ पे जब पुट करेंगे -2 + 2 ये भी क्या देगी 0, तो ये इस कंप्लीट टर्म को आप पुट कर दें 0 के इक्वल, ये भी क्या देगा 0 बन जाएगा। अब बचेगा c, तो c से हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी c प्लस c, यहाँ पे x हमारे पास बनेगा c, यहाँ पे x हमारे पास पुट करेंगे -2 -1, अब यहाँ पे हमारे पास 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इज इक्वल c टाइम्स -3, तो c हमारे पास आ जाएगा 9/-3, और वो क्या होता है, c की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -3। तो c का भी आंसर आ चुका है, इससे पहले हम आंसर a का भी निकाल चुके हैं। अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है कि हम जो रिमेनिंग आपके पास b बच गया है कांस्टेंट, इसकी निकाल सके वैल्यू। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब इसके लिए हमने ये सारा काम किया हुआ है ऑलरेडी। इसके लिए आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को। किस तरह करना है आपने, यहाँ पे देखिए आपके पास इधर आपके पास जो कोफिशिएंट्स हैं, तो 9 नंबर जस्ट नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो जब आप कंपेयर करेंगे इसके कोफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, सिंपल आपने हेडिंग क्या देनी है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, सबसे पहले आपने जो लीडिंग पावर है एक्स स्क्वायर, उसको करना है कंपेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की ऐसी टर्म कोई है जो लेफ्ट साइड पे है, नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर आपके पास एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं होगी तो आपने उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो राइट साइड है उसमें आप देखिए जो एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है उसका कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड पे कोफिशिएंट है और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का लेफ्ट पे ये कोफिशिएंट है और राइट साइड पे ये कोफिशिएंट उसका, ठीक है। दोनों को हमने इक्वल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास आप देख लें, अब आप कंपेयर कर लें रिमेनिंग जो आपके पास सिंपल एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4a प्लस बी प्लस सी, और इधर आपके पास उसकी भी कोई टर्म नहीं है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा, 4a प्लस बी, एंड उसके बाद क्या आएगा, प्लस सी। ये हमारे पास टू बन गई हैं। अब आप थर्ड भी बना सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास है कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर है, तो इधर भी हमारे पास ये कांस्टेंट 9 है और इधर भी हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, वो हमारे पास है 4a, यानी जिसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, वो आपस में दोनों सारे पे इक्वल आ जाएंगी। तो यहां से हम 9 इक्वल ले लेंगे 4a माइनस 2b, 9 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा जो कांस्टेंट टर्म है 4a माइनस 2b, और यहां से आएगा माइनस सी। ये आपके पास तीन बन गई हैं इक्वेशंस, ठीक है। अब आपने यहां से निकालनी है ए बी और सी की, हालांकि आपके पास आंसर था ए का, ए की आपकी अगर ये ना भी लिखते, आप ना भी लिखें तो आपके पास ए का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने आगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपने कुछ तीनों को लिखना होगा, और जितनी भी आपके पास बनेंगी आपने वो सारी जो इक्वेशन को बनानी होंगी, लिखनी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास थी सिंपल एक्स की कोफिशिएंट, और ये हमारे पास है x रेज्ड पावर 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों बन गई इक्वेशंस। अब आपके पास a की वैल्यू है जो 1 है, तो आप इक्वेशन 1 के अंदर हमने b निकालना है, तो a हमारे पास है, a पुट करेंगे तो b भी आ जाएगा फौरी से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b से आप b यहाँ पे पुट कर दें a की वैल्यू 0 इज इक्वल टू a हमारे पास 1 के इक्वल है, यहां से तो आप यहाँ पे पुट कर दें a 1 प्लस b हमारे पास है। अब यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस हो रहा है, जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमने क्या किया, a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, b की भी निकाल चुके हैं बाय यूजिंग जीरो मेथड, 2 की आई थी, और a की हमारे पास आई है बाय यूजिंग कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो अब हमने इन a b और c की जो वैल्यूज आई हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 में वापस रिप्लेस कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in equation number 1,
तो 1 आपके पास इक्वेशन क्या है, 1 हमारे पास है 9/9 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगी, ए हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, ए 1 है तो 1/x माइनस, यहाँ पे 1 है तो आप -1 कर देंगे, और उसके बाद b की वैल्यू क्या निकाली हमने, -1 है तो यहाँ पे आप इस b जब पुट करेंगे -1 तो -1 प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो b हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -1 और नीचे उसके आएगा x प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास पुट कर। अब c का आंसर क्या निकाला हमने, c इक्वल है हमारे पास -3 के, तो यहाँ पे जब पुट करेंगे -3, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ भी पुट कर दें माइनस और 3/x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास थी जनरल फ्रैक्शन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन बनती है उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपके बिल्कुल ऐसे ही होने। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं एक्सरसाइज 4.2 के उनको करेंगे।